अनुराग यादव वही जिनकी हत्या धारदार तलवार से की जाती है हमारे जनपद जौनपुर में कबीरुद्दीनपुर गांव के आते हैं। अभी मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए अनुराग यादव के सर हैं, कोच, जिन्होंने अनुराग यादव को और उनकी बहन को ताइक्वांडो सिखाया था। सर आपका शुभ नाम? सॉरी, संजय पाल जी सर। कितने सालों से आप उनको ताइक्वांडो सिखा रहे हैं? अनुराग मेरे यहाँ लगभग 2.5 सालों से कर रहा था। 2.5 साल से। अच्छा। उसके बाद उसके पहले अनुराग को कौन सिखाता था? उससे पहले नहीं सीख रहा था, 2.5 साल से स्टार्ट किया था। 2021 के लास्ट में ही ट्रेनिंग करने आया था, दिसंबर महीने से। जी। आप बताएं कि मैं यहीं पे रहता हूँ। लगभग 2 सालों से मैं उसके घर पे ही रहता था अनुराग के। अभी बीच में भी 4 दिन में नहीं था, तो मैं बीच में गया था काम, लखनऊ गया हुआ था। वो घटना के एक दिन पहले रात में मैं अपने घर आ गया था, तो सुबह सूचना मिलती है कि 7 बजे की अनुराग की हत्या हो गई है। फिर मैंने वो यहाँ पे आया अनुराग घर। कुछ और अनुराग के बारे में बताइए, कैसा लड़का था, कैसा था? अनुराग तो बहुत सीधा साधा लड़का था, वो खेलने में भी बहुत अच्छा था, प्रतिभावान खिलाड़ी था। कितने पदक जीते हैं उन्होंने? अब तक उन्होंने ओपन नेशनल में सिल्वर मेडल था और इंडो नेपाल इंटरनेशनल था, उसमें उसका ब्रॉन्ज मेडल लगा हुआ था। और बाकी डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में भी टूर्नामेंट उसका मेडल था। जी। ये जो ज़मीन विवाद में अनुराग की हत्या की गई है, इसकी बारे में आपको पता था? नहीं, पहले से उसका मुकदमा चल रहा था। ऐसा घटना कभी, झगड़ा लड़ाई कभी नहीं हुआ था। अचानक से उसको मार दिया। वो सुबह में उठा, वो ब्रश कर रहा था, पीछे से वो तलवार लेके आया, उसका सर धड़ से अलग कर दिया। आप 2.5 साल से इनके घर पे रहते थे? जी, कभी ऐसा झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ था। आप इनके घर पे क्यों रहते थे? मतलब मेरे बाप दादा से बहुत पहले से इसका घर पे लगाव था, आना जाना था। अच्छा। इसको मैं अपना छोटा भाई भी जैसा मानता था, और मैं इसके घर पे रहता था। आपका घर कहाँ पे? मेरा घर गौरव बादशाहपुर, मेरा दुकान है। अच्छा। जी जी। तो बीच में आप 2.5 साल से रहे हैं। मैंने एक लोगों से बात किया था, उन्होंने बताया कि कई बार धमकी मिल चुका है अनुराग को मारने के लिए, अनुराग के परिवार को मारने के लिए। तो ये जो धमकी थी आपके कानों में या अनुराग के परिवार को कभी पता होता? जी, धमकी तो ऐसे देते थे, हमेशा धमकी देते थे। बहुत बार हम लोग कंप्लेंट किया है थाने में जाके, 20-25 बार हमने कंप्लेंट किया, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हुआ ऐसा। नहीं। क्या बोलते थे पुलिस प्रशासन? पुलिस वाले, वो एसओ साहब भी बोले थे कि जब कंप्लेंट करने गए थे, कि बोले कि यादव बिरादरी ऐसे बिना खून खराबा के नहीं मानेगी। अच्छा, पुलिस वाले बोले यादव बिरादरी खून खराबा के नहीं फरियाएगा, ऐसे मैटर खून हो जाएगा तभी फरियाएगा। अच्छा। खून खराबा बिना। तो आपने ये नहीं कहा आप लोगों की, आप पुलिस प्रशासन अगर ऐसा कह रही हो तो भरोसा किस पे करें? जी, हम लोग तो इससे भी डरते थे कि बार बार जाए तो बार बार अरेस्ट करके बंद कर दे। इसी डर में कोई नहीं जाता था, क्योंकि उसके पास सपोर्ट था, उसका भाई एसआई था, उसके बलबूते वो उतना बोल रहा था। क्या कभी अरेस्ट हुए थे आप लोग जब आप गए थे एफआईआर दर्ज करवाने थाने पर? जी, बहुत बार उसके पिता भी और अनुराग को भी सब लोग बंद कर देते थे। इसी डर से सब लोग कंप्लेंट करने नहीं जाते थे। अच्छा। कितने आपके स्टूडेंट होंगे ताइक्वांडो? ताइक्वांडो में तो बहुत है, मेरा एकेडमी भी है निर्मला पॉलिटेक्निक कॉलेज गौरव बादशाहपुर में, वहाँ भी 10-15 बच्चे आते हैं, और बाकी स्कूलों में सिखाता हूँ। मेरे पास बहुत 100-150 बच्चे हैं ताइक्वांडो के। जी। तो उसके बाद उनकी बहन को भी आप सिखाते? जी, बहन में भी अभी हाल में ये स्कूल गेम था स्टेट लेवल बलिया में, वहाँ भी उसने कांस्य पदक जीत के अभी आई थी। जी। आप 2 सालों से रह रहे हैं, उनके पिताजी से को भी आप बातें किए होंगे, माता जी भी बातें की होंगी, बहनों से भी बात की, अनुराग खुद आपका शिष्य है, उनकी बहन भी आपकी शिष्य है। तो ये ज़मीन विवाद को जो 40 साल मैटर चल रहा था, तो उसको जब नेपाल राजस्व विभाग और बाकी पुलिस प्रशासन ने जब इसको कभी सुलझाने का मैटर नहीं लिया क्या? जी, ऐसा उन लोग की लापरवाही से तो ऐसा हुआ है। राजस्व विभाग नेपाल की लापरवाही है और पुलिस प्रशासन की लापरवाही है, कि जिसके पास पैसा है उसी का सुना है, पैसे के बल पे, और हम लोग का कभी सुनवाई नहीं हुई आज तक। जी। अच्छा, जैसे आपने कभी जब जिन्होंने हत्या की, लालता के बेटे रमेश नाम है, उन्होंने लखनऊ से सिलेंडर कह दिया है, लालता के उनके पिता को खुद पुलिस पकड़ी है, तो क्या लगता है कि न्याय कैसे होगा? पुलिस प्रशासन वो खुद अपने आप को सिलेंडर कर दिया, तो क्या लगता है कभी इसमें सोची सारी समझी से? आप पुलिस एक बार पकड़े तो कुछ अलग बात है, खुद सिलेंडर किया है। जी। वो भी मीडिया के सामने। जी, उसकी वो भाई के सपोर्ट से ऐसा हुआ है। उसने बुलाया होगा, लखनऊ आओ, यहाँ पे शरण मिल जाएगा। पहले से ही मीडिया को भी पहले इन्फॉर्म करके सरेंडर किया है, ताकि उसका एनकाउंटर कुछ ना हो पाए। कौन से भाई को? उसके जो भाई क्या बोलते हैं, रमेश, जो हत्या किया है, वो सरेंडर किया खुद अपने से। तो किसके सपोर्ट से? उसके भाई जो सपोर्ट जो एसआई है, राजेश यादव। जी, दरोगा पद पे है। अच्छा, जब आप अभी जब हत्या हुई जिस दिन 30 तारीख की घटना है, सुबह की मॉर्निंग की बात है, तो आप 4 दिन पहले कहाँ पे थे? 4 दिन पहले मैं, एक दिन मैं, उसके पहले 2 दिन पहले मैं लखनऊ गया हुआ था काम से। किस काम से? वो खेल के काम से गया था। खेल के? जी हाँ, लखनऊ गया था। उसके वो हत्या के एक दिन पहले रात में ही मैं अपने घर पे आ गया हुआ था। अपने घर पे आ गया था। तो सुबह मैं अनुराग के साथ जाने वाला था, मैं बाइक लेने के लिए आजमगढ़। तो मैं बोला था कि सुबह तैयार रहना।
तो उसके पहले ही उसकी हत्या हो गई जी घर सर। वालों ने हत्या के सिलसिले में क्या कुछ बताया आपको, थोड़ा सा हमको बताइए कि मतलब किस प्रकार से, कैसे अनुराग कहाँ गया था, फिर उन्होंने तलवार लाया, कैसे कुछ घटना हुई थी? अनुराग कुछ नहीं, सुबह लगभग 6:45 उठा और वो सुबह तो क्या बोल दातुन करने लगा और पीछे से वो लालता का जो बेटा है वो क्या रमेश और शशांक, सूरज और लालता, वो एक और उसका नाम ये मुझे याद नहीं है, छोटा था वो। बाकी वही लोग आए, वो अनुराग ब्रश कर रहा था, पीछे से वो आए, वो तलवार लेके वो सर धड़ से अलग कर दिया। किसी को भनक भी नहीं लगी, कोई समझ भी नहीं पाया क्या हो गया। पास में मम्मी भी, उसकी 2 बहनें भी साथ ही में थी। पहले से प्लानिंग थी? पहले से इन लोग का प्लानिंग था, नहीं तो कौन इतना गुस्सा कर सकता है, सुबह सुत उठ के तो कौन गुस्सा करेगा इतना सुबह। अनुराग को मार के क्या मिलता है? बस उनकी ज़मीन हड़पने के लिए होता था कि उनका ज़मीन सब ले लेंगे। पहले से तो ग्राम समाज है, ग्राम समाज था उनका भी, इनके पापा के नाम पे इसको प्रधान के दादाजी ने किया था। हाँ, जाली से क्या बोलते हैं, पट्टा किए थे। इनका खुद था 1 बीघा, खुद अनुराग पापा ने छोड़ दिया। पापा को धमकी भी देता था, तुम्हारा एक ही बेटा है, उसका चिराग बुझा देंगे, ज़मीन जो मुझे छोड़ दो। कौन सी जमीन, जो जिसमें घर बना है कि जो खाली है, जिसके लिए विवाद हुआ? जो खाली है, जो अनुराग के घर के सामने जो पोखरा है, बगीचा है सब जी, उसको लेने के चक्कर में कि उसका हत्या किया है जी। अच्छा, जिस प्रकार से अपराधी के घर पे तलवारें मिल रही है, कोई कितनी वजनी, कई तलवारें मिली हैं, और जो सर दिखाया गया है तो अभी तो थोड़ा दिखाया गया है, उसके पास अभी और भी हथियार हैं, और भी हथियार, उसके बाद 4-5 तलवार और गड़ासी क्या बल्लम मिला है और पिस्टल भी है। उसके बाद जो रिलेशन वाले भी आते थे, कभी कभी रात में धमकी देते थे, वो सब भी रिलेशन वाले भी बोलोरो से आते थे। जब एक बार जब पुलिस प्रशासन आई थी, उसके पहले ही ये लोग आए थे बोलोरो में, 4-5 लोग हथियार लेके वो भी आए थे जी। किस दिन की बात है? ये 2-3 महीने पुरानी बात है। अच्छा, आप थे उस समय? उस समय मैं भी था, देखे थे अपने आप? देखे था हाँ। रात में भी कभी कभी आते थे, 12 बजे 1 बजे लोग आते थे, रिलेशन हमारे बोलोरो से भर के लड़के आते थे जी। घर पे भी आए थे कि बस उन्हीं के घर पे? उन्हीं के घर पे आए थे सब। अच्छा, उन्हीं उन लोग के जी। और हत्या के 2 महीने पहले भी लड़ाई हुआ था, जो इसमें जो सूरज है वो पिस्टल लहराते हुए धमकी दे रहा था अनुराग को, क्या बोला था अनुराग? वो मारने के लिए कर रहा था। उस टाइम सब लोग थे, घर में लड़ाई हुआ था। उसमें वीडियो भी वायरल हुआ एक जी। फिर भी पुलिस ने कोई कुछ नहीं किया है। तो अभी जैसे अभी पुलिस अपराधी को पकड़ी है, यानी सिलेंडर कह दिया, उसके पिताजी को पकड़े, तो क्या लगता है शासन प्रशासन के ऊपर भी आपको विश्वास है कि न्याय दिलाएगी, किस प्रकार से कार्रवाई करेगी? कुछ विश्वास है, अभी तो एक ही सरकार विश्वास है कि उसका घर गिराएगी, उसको क्या बोलते हैं, फांसी की सज़ा एनकाउंटर करेगी। प्रशासन ने 3 दिन का हम लोग को मोहलत दिया है कि बस 3 दिन बर्दाश्त करो, उसके बाद न्याय जरूर मिलेगा। 3 दिन बीत गया, अभी आज 4था दिन है, अभी तक कुछ हुआ नहीं। अभी आगे देखते हैं क्या करते हैं जी। आपके 15-20 स्टूडेंट हैं, आप ताइक्वांडो सिखाते थे, उसमें अनुराग, उन सभी स्टूडेंट में अनुराग का कैसा रोल था? अनुराग तो खेल में बहुत ज़्यादा रुचि थी। उसकी बहन का भी, उसके पापा के सपना था, क्योंकि उसके पापा खुद एक ताइक्वांडो खिलाड़ी थे पूरे में। उसके पिताजी हाँ, आर्थिक स्थिति से वो आगे भी नहीं खेल पाए थे, क्योंकि उनके पास भी एक फैमिली संभालना था, आगे खेल नहीं पाए। उनका सपना था कि उनको बेटों को अपने, जो मैं नहीं कर पाया, उनका बेटों को खिलाऊँगा, ओलंपिक तक जाने का सपना था, तो उसका अधूरा रह गया, हो नहीं पाया जी। अब आपका जैसे आपके एक है, उन सभी स्टूडेंट में अनुराग अब नहीं है, तो फिर किस प्रकार से मैनेज करते होंगे, किस प्रकार से? अब आपका एक अच्छा से चला गया, तो क्या कहना चाहते हैं अनुराग के प्रति? अनुराग के प्रति क्या, अनुराग तो मेरा बहुत एकदम खास था, एकदम मुझे बताया था कि मेरा सपोर्ट करेगा। वो मेरा एक छोटे भाई जैसा उसको मैं मानता था, उसके घर पे लगाव था, उसके साथ दिन रात रहता था हमेशा। वो खेल में बहुत अच्छा था, अब नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। बहन अभी ताइक्वांडो खेल रही है, तो उनको कहाँ तक लेके चलेंगे? मेरा तो सपना है कि मैं जहाँ तक मैं नहीं खेल पाया, मेरा सपना है कि वो ओलंपिक में जाए, पदक जीते। पिता के भी सपना है कि खेले। अच्छा, अभी एक सवाल लास्ट में आपसे पूछेंगे। अनुराग की हत्या कर दी है, उन्होंने सिलेंडर कर दिया है, तो कल का जो भी कार्रवाई करेगी न्यायालय करेगी, कल का छूट के आएंगे लोग, तो परिवार में भय ज़रूर बना होगा कि कल आगे परिवार में किसी और की भी हत्या ना कर दी, तो ऐसा भय तो बना ही रहेगा। जी, भय तो हुआ है। वो मर्डर करने के बाद ही हम लोग को पता चला है कि बाज़ार में कुछ लोग से बोला है कि वो केस तो होगा ही, वही हत्या का केस होगा, तो 2-4 लोग को और मार के सरेंडर करेंगे। तो परिवार में भय बना हुआ है। तो फिर किस प्रकार से सुरक्षा चाहते हैं कि परिवार फिर सुरक्षा ही चाहते हैं कि उन लोग का इनकाउंटर हो और उन लोग का घर गिरा दिया जाए, यहाँ से घर से बाहर निकाल दिया जाए, गाँव से। अच्छा, गाँव से बाहर निकाल दिया जाए। अच्छा, उनके घर पे बुलडोजर, हाँ, बुलडोजर गिराया जाए, और जो हत्या की मेन साजिश है उसका इनकाउंटर हो, बाकी लोग को उम्र कैद हो, और यहाँ गाँव से उन लोग को बाहर निकाल दिया जाए जी। साथियों, भी मेरे साथ
अनुराग यादव के कोच थे यानी गुरुजी थे, जिन्होंने अनुराग यादव को और उनकी छोटी बहन को ताइक्वांडो सिखाते थे। और अनुराग कई पदक भी जीत चुके हैं और अपने यूपी में कई जगह खेल भी चुके हैं। और 2.5 साल से अनुराग को ताइक्वांडो सिखा रहे हैं। नाम है संजय पाल, उनकी कोच हैं। और इनका आपका एकेडमी भी चलता है? जी, मेरा एकेडमी भी है। और ये इनकी कुछ बातें थी अनुराग से रिलेटेड। फिर मिलते किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे देखते रहेगा सनी क्रिएटर। मैं आपका सनी, जनपद जौनपुर से। धन्यवाद।